तो आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली टीएमसी के बैंक अकाउंट में जो 400 करोड़ रुपए पड़े थे उसको ईडी ने फ्रीज कर दिया है। अब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बहुत सारे लोग इसके पीछे का रीजन ये दे रहे थे कि टीएमसी जो है वो आज के टाइम में डिवाइड हो चुका है। जो नया टीएमसी है वो इस पैसे को क्लेम कर रही है और जो पुराना टीएमसी है, मतलब जो ममता बनर्जी का टीएमसी है, वो भी इस पैसे को क्लेम कर रही है। लेकिन ये मेन रीजन नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो, टीएमसी के अकाउंट में जो 400 करोड़ रुपए पड़े हैं, ईडी का ये कहना है कि इस पैसे के साथ कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग लिंक्ड है। 2023 से लेकर 2026 तक टीएमसी ने टोटल 160 करोड़ रुपए केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया था ताकि वो टीएमसी के लिए एक प्राइवेट जेट और एक ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीद सके। अब यहां तक तो सुनने में सब कुछ सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके बाद सुनो क्या हुआ। केयरवेल एविएशन ने इस टोटल पैसे से 82 करोड़ रुपीस खुद के ही एक न्यूली क्रिएटेड कंपनी में रीडायरेक्ट किया और उस कंपनी के थ्रू ये जो प्राइवेट जेट है और ऑगस्टा हेलीकॉप्टर है वो खरीदा। इसमें टोटल 112 करोड़ रुपए लगा है। इसके ऊपर क्या हुआ, ये जो ऑगस्टा हेलीकॉप्टर था इसको खरीदने के लिए $1.7 मिलियन का एक लोन दिया गया केयरवेल एविएशन को, और जिस कंपनी के थ्रू ये लोन दिया गया था वो कंपनी केमैन आइलैंड बेस्ड एक कंपनी था। ईडी को ये लग रहा है कि ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये जो पैसा है इसको मल्टीपल रूट के थ्रू रीडायरेक्ट किया गया है। और अभी तो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मेन पार्ट आ रहा है। देखो, टीएमसी ने पैसा दिया था प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, तो खरीदने के बाद एक मालिक क्या करता है, अपना चीज ले लेता है। लेकिन यहां पर वैसा नहीं हुआ। ये प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद टीएमसी ने केयरवेल से इस दोनों प्रॉपर्टी को लीज में ले लिया और उस लीज का पैसा भी केयरवेल एविएशन को जा रहा था। तो कोई भी ऐसा क्यों करेगा? अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो फिर आप उसको यूज करोगे ना लेकिन यूज कर रहे हो लेकिन उसका रेंट दे रहे हो, मतलब एक चीज खरीद लिया है उसके बाद उसका रेंट भी पे कर रहे हो। तो इसी वजह से ईडी का शक जो है वो टीएमसी के ऊपर गया और इसी वजह से जो ये 400 करोड़ रुपए है इसको फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर एक्चुअल में कोई झोल हो सकता है या फिर नहीं?